जब मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में थी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने 97.76 परसेंटाइल के साथ नेट क्लियर कर लिया था। अभी तक जितनी बार भी नेट दिया है मैंने क्लियर कर लिया है। 97-98 परसेंटाइल ही मेरा रहता है। मैक्सिमम मेरा 98.84 परसेंटाइल रहा है। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है उसमें पॉलिटिकल साइंस में मेरे लगभग 80 क्वेश्चन सही थे। मास्टर्स के बाद मैंने मेरे घर से जो सबसे नज़दीक जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस दिया और वहाँ पे इंटरव्यू के बाद ओवरऑल 11th रैंक आया और मेन कैंपस में मेरा सिलेक्शन हो गया था। हालांकि मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया नहीं और पीएचडी छोड़ के मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड का कोर्स कर रही हूँ। बीएड कंप्लीट हो जाने के बाद यानी कि अगले साल मैं पीएचडी में एनरोल करवाऊंगी। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। मैं चाहती थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मैं ऑलरेडी एलिजिबल हूँ, लेकिन अगर मैं पहले बीएड कर लेती हूँ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ लेक्चररशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगी। तो गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने पहले बीएड करना चुना और इसके बाद मैं पीएचडी के लिए जाऊंगी। जब मैं पहली बार नेट का एग्ज़ाम दे रही थी तभी मैंने पूरी तैयारी कर ली थी और पूरा माइंड मेकअप कर लिया था कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा। 97.76 परसेंटाइल पहली बार में ही आ गया था मेरा, लेकिन हर बार कुछ थोड़े थोड़े नंबरों से मेरा जेआरएफ रुक जाता है। इस बार तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में आई गेस 174 स्टूडेंट्स का ही जेआरएफ हो पाया है। तो पेपर 2 में लगभग 80 क्वेश्चन सही करने के बाद भी कुछ पॉइंटर्स से जेआरएफ रह गया, लेकिन मैं खुश थी कि मैंने बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन सही करे थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि पहली बार में ही मैंने अच्छा स्कोर कर लिया। तो ये एग्ज़ाम को लेकर मेरा जो एनालिसिस है उसमें मेरा ये मानना है कि आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज ना भी हो तो भी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। फैक्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गया है ये एग्ज़ाम, मतलब आप पूरा सिलेबस उठा करके आपको उसमें डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ऊपर से स्क्रैच करते जाना है। मतलब आपको वर्टिकली पढ़ाई नहीं करनी है, डेप्थ में नहीं जाना है, हॉरिजॉन्टली करनी है, मतलब ब्रॉड पढ़ाई करनी है, ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। एक चीज़ को डेप्थ में पढ़ने के बजाय ज़्यादा चीज़ों को कवर करने पे फोकस करना है। तो मुझे तो आप जानते ही हैं, मुझे चीज़ों को डीप में पढ़ना, ढंग से रिसर्च करना और पूरी एनालिसिस करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब ये एग्ज़ाम मैं देने वाली थी तो मुझे पता लग गया था कि इतने ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई करने से ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो अभी मुझे थोड़ी देर तक, कुछ दिनों के लिए अपने रिसर्च का काम, रिसर्च मतलब पीएचडी वाला रिसर्च नहीं, मतलब मेरी आदत है कि मैं ऐसे प्लेटो उठाया तो उस पर पूरा रिसर्च कर डाला, हर किताब से, हर सोर्स से, हर एक वीडियो से, हर एक आर्टिकल से उसको पढ़ती हूँ। आप देखते ही हैं वीडियो कितना इन डेप्थ होता है। मैंने जब देखा, एनालिसिस किया इस एग्ज़ाम को, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एग्ज़ाम निकालने के लिए इस तरीके से इन डेप्थ पढ़ाई करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्लेटो ने रिपब्लिक में क्या लिखा था। लोग बस नेट में क्या पूछेंगे कि प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा था कि नहीं। मतलब आपको बुक्स के नाम, और वो भी क्रोनोलॉजी में याद होने चाहिए। उन किताबों में डेप्थ में क्या चीज़ें कही गई हैं वो आपको ना भी पता हो तो कोई इशू नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए कि कौन सी किताब में क्या कहा गया, कई बार पूछ भी देता है, पर बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चंस होंगे ऐसा एक्सपेक्ट आप मत करिए। तो नेट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एकदम रट लेने हैं आपको, और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, आंसर्स का भी प्रॉपर एनालिसिस करना है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि इन चारों में से कौन सी बुक इस पर्टिकुलर थिंकर की है, तो आपको आंसर तो दिमाग में रटना ही है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि बाकी ऑप्शन में जो 3 और किताबों के नाम दिए हैं वो किसने लिखे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस करके आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट करने हैं। मैंने यही किया था, लेकिन मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है तो आप सिर्फ MCQ PYQ रट के निकाल लोगे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी था। मैंने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से पढ़ा था और MA एंट्रेंस की भी मैंने अच्छे से तैयारी की थी। BHU मेन कैंपस में मेरा सिलेक्शन हो गया था MA एंट्रेंस में। सिर्फ ये कह देना कि मैंने कुछ महीनों पहले बस PYQ कर लिया था, ये गलत होगा। कहीं ना कहीं मुझे बताना ज़रूरी है कि मेरा बैकग्राउंड क्या था। मैंने MA एंट्रेंस के लिए अच्छे से पढ़ाई की थी और मैंने किताबें भी पढ़ी थी। लेकिन अगर आप मास्टर्स में हैं और नेट के बारे में सोच रहे हैं, या 3rd ईयर ग्रेजुएशन में हैं और नेट के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड है। पॉलिटिकल साइंस आप समझते हैं, आपने सेमेस्टर एग्जाम्स लिखे हैं, तो आपको आइडिया है। तो आपको ब्रश अप करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में वही टेस्ट देने हैं जिसमें रियल क्वेश्चंस पूछे गए हों। बनाए हुए क्वेश्चंस काम
नहीं आते हैं। असली में एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लगाइए। और आपने अगर नेट का पूरा PYQ लगा लिया है तो अलग अलग स्टेट्स में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स होते हैं उसको उठाइए और उसको लगाइए। और पेपर 1 के लिए भी मैंने बस PYQ ही सॉल्व किया था और थोड़ा बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था। मेरा ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट था, तो कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह जो सेक्शन है पेपर 1 का उसमें मेरी हेल्प हो गई थी। और मेरा 12th तक PCM बैकग्राउंड रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और कंप्यूटर साइंस भी। तो पेपर 1 में ICT वाले सेक्शन में भी मुझे हेल्प मिली थी उसके कारण। और क्योंकि ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी रहा था तो रिसर्च वाले सेक्शन में भी मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी उससे। तो डायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ मैंने PYQ करके निकाल लिया था तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका बैकग्राउंड है, पहले से आपने जो पढ़ाई की है, जो तैयारी की है, वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है। अब एक और जो चेंज हुआ है कि PhD के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम नहीं देना है, नेट के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपको PhD में एनरोल किया जाएगा, जिसके कारण जो बच्चे ऑलरेडी नेट JRF क्वालिफाइड हैं वो बार बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनकी भी मजबूरी है, अगर उनको PhD में एडमिशन लेना है तो उनको देना ही पड़ेगा, और जब वो देंगे तो वो अपना बेस्ट ही देंगे। तो जो रिपीटेड JRF नेट वाले बच्चे हैं उनकी संख्या भी काफ़ी हो गई है। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो बड़े पेशेंस के साथ आना पड़ेगा। आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए, और अगर आप टीचिंग को अपना प्रोफेशन चूज़ कर चुके हैं तो आपको टीचिंग से भी प्यार होना चाहिए। अब इस फील्ड में फ्रस्ट्रेटेड कौन से बच्चे होते हैं? वो वाले बच्चे जो सिर्फ ये सोचकर इस फील्ड में आ गए हैं कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये वाली सही लग रही है, इसी में आ गए तो अब यही कर लेते हैं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं है, टीचिंग से प्यार नहीं है, तो अगर आप नेट JRF क्लियर कर भी लेते हैं फिर भी ये प्रोसेस जो है वो इतना लंबा है ना कि आपको थका देगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। कई सारे तो ऐसे भी लोग हैं जो प्रॉपर PhD कर चुके हैं, कई सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं, फिर भी वो एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं, मतलब परमानेंट पोस्टिंग नहीं हुई है। वो सरवाइव क्यों कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको अपने सब्जेक्ट से प्यार है, उनको टीचिंग से प्यार है। तो अगर आपको इस काम से प्यार नहीं है, बस आप सिर्फ जॉब के लिए इसमें आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, तो ये आपको बहुत थका देगा। मैं अपना एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कि मुझे टीचिंग बहुत पसंद है और मुझे अपना सब्जेक्ट भी बहुत पसंद है, तो मुझे पता है कि फ्यूचर में मैं क्या बनने वाली हूँ। मैं तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। सब कोई चाहता है कि भाई एक नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन लगने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे पढ़ाना ही तो है, यही तो पढ़ाना है। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, पॉलिटी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यही सब तो पढ़ाना है, IR पढ़ाना है। तो अभी से क्यों ना पढ़ाया जाए? जो मुझे करना है वो अभी से करो। और अब तो हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं और इस सब्जेक्ट को डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं, तो अभी से शुरू करिए। और अगर आप सिर्फ इसलिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। फिर आप क्या करिए कि आप दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करिए। मतलब सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बजाय आप GS भी पढ़िए, ताकि बाकी और भी जो जनरल कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए भी आप तैयार हो सकें और वो सारे एग्ज़ाम्स भी आप दे सकें। लेकिन अगर आप टीचिंग में ही जाना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए। या तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दीजिए, या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या कुछ भी, कहीं पे भी जहाँ पे आपको पढ़ाने का मौका मिले। तो उससे फिर क्या होगा कि अगर आपको पढ़ाने से प्यार है, अपने सब्जेक्ट से प्यार है, तो आप जिंदा रहेंगे अंदर से, आपको खुशी होगी। मैंने अभी तक 4 बार नेट क्लियर किया है और 98.84 परसेंटाइल पे आके रुक जाना, मतलब थोड़े से JRF रुक जाना, पेपर 2 में 80 क्वेश्चन लगभग सही कर देना और फिर भी रह जाना। तो उससे कोई स्टूडेंट होता तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, होते भी हैं बच्चे, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है ऑलरेडी। मुझे खुशी हो रही है, अरे बाप रे लगभग 80 क्वेश्चन सही कर दिए पेपर 2 में, खुशी होती है। और मुझे जो करना है मैं वो ऑलरेडी कर रही हूँ, तो मुझे उसमें मज़ा ही आ रहा होता है और कहीं ना कहीं मैं लगी हुई हूँ उस जोन में पढ़ाई के। तो ये एक बहुत ही हैपनिंग सी ये जर्नी बन गई है और ये मुझे कभी भी थका नहीं सकती है। तो ये वीडियो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं थी, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ इन चीज़ों को और मैंने कैसे क्रैक किया और पीछे का बैकग्राउंड क्या था और आगे का प्लान क्या है। मुझे किसी भी चीज़ को डेप्थ में रिसर्च करके, ढंग से एनालिसिस करके समझने में बड़ा मज़ा आता है, और एक बार जो अगर मैं समझ गई तो दूसरे को समझा के ही मानती हूँ। मतलब अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं आपको तो समझा के ही रहूँगी।
तो अपना गोल क्लियर रखिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप या तो ग्रेजुएशन 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप मास्टर्स 1st ईयर या 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, या कर चुके हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप इस लाइन में आ गए हैं और आपको टीचिंग से और अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार है, तो फिर आपको मज़ा आएगा। वो मज़ा तब आएगा जब आप उसको अभी से करना शुरू कर दें। अभी से या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चुन लें या कहीं कुछ प्राइवेट चुन लें और अभी से उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो फिर आपको ये जर्नी जो है वो एग्जॉस्टिंग नहीं लगेगी। और आपका अगर इंटरेस्ट टीचिंग में नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए आ गए हैं इस फील्ड में, तो फिर आप क्या करिए कि बाकी जनरल कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करिए, उसके सिलेबस को भी अच्छे से समझिए, जीएस भी पढ़िए, करंट अफेयर भी पढ़िए, न्यूज़पेपर भी पढ़िए, ताकि आप बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। पहली बार जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था तो ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही रिलाई किया था और साथ साथ में कुछ कुछ किताबें भी रेफ़र की थी, जिनको मैं नीचे टैग कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि आपने अपने लिए क्या प्लान किया है। क्या आपको भी प्रोफेसर बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है, या फिर गवर्नमेंट जॉब मेन टारगेट है और जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, या कुछ और प्लान है आपका। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।